नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट और आज बात करेंगे सरकारी शिक्षा व्यवस्था की। ये खबर है टीआरएस कॉलेज रीवा की। एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कह रही है। कॉलेज में सैकड़ों छात्र छात्रवृत्ति के भरोसे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन महीनों से राशि लंबित है और अब परीक्षा फॉर्म भरने पर भी संकट खड़ा हो गया है। वहीं एनएसयूआई के कॉलेज अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा का कहना है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और छात्रवृत्ति उनके लिए कोई बोनस नहीं बल्कि जरूरत है। उनका आरोप है कि जब तक छात्रवृत्ति की राशि नहीं आती तब तक छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने से रोकना सीधा सीधा शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। एनएसयूआई कार्यकर्ता पंकज उपाध्याय ने तीखे शब्दों में कहा है कि जब छात्रवृत्ति सरकार की जिम्मेदारी है तो उसकी देरी का दंड छात्रों को क्यों? परीक्षा फॉर्म रोकना भविष्य से खिलवाड़ है। अगर तत्काल अनुमति नहीं मिली तो उग्र आंदोलन होगा। यानी अब मामला सिर्फ प्रशासनिक देरी का नहीं बल्कि टकराव की स्थिति में भी पहुंचता दिख रहा है। ज्ञापन में सिर्फ छात्रवृत्ति का मुद्दा नहीं उठाया गया, कॉलेज का वाटर प्लांट बंद पड़ा है, वाटर कूलर खराब है, पीने के पानी की गंभीर समस्या है और कक्षाओं में पंखे भी खराब है। वहीं बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सवाल सामने आता है कि क्या शिक्षा संस्थान सिर्फ नाम के लिए चल रहे हैं? क्या बुनियादी सुविधाएं भी अब अतिरिक्त सुविधा मानी जाने लगी है? टीआरएस महाविद्यालय की कुछ छात्राएं हैं जो इस वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बैठना चाहती है, लेकिन पिछले वर्ष की इनकी छात्रवृत्ति की फीस लंबित है। इस वर्ष प्राचार्य द्वारा व टीआरएस महाविद्यालय के प्रशासन द्वारा जबरन इनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि आपने फीस नहीं जमा किया तो आपको परीक्षा में हम नहीं बैठने देंगे। यह कहाँ का नियम कहता है कि अगर आप पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति की शुल्क आप वापस नहीं करोगे तो एक गरीब घर की बेटी, किसान घर की बेटी कहाँ से 24,000-23,000 रुपए फीस जमा करेंगी लाकर यहाँ। हमारा पहला मुद्दा यह था कि जिन छात्राओं ने अभी परीक्षा फीस नहीं जमा की है और अपना सालाना फीस नहीं जमा किया, उन्हें भी परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। जब तक उनकी छात्रवृत्ति लंबित छात्रवृत्ति उनको नहीं मिलती है तब तक उनको बैठने का अवसर दिया जाए परीक्षा में। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, टीआरएस महाविद्यालय में पिछले 2-3 वर्ष एक वाटर प्लांट लगा था जिसकी लागत कम से कम 20 लाख रुपए थी। वह वाटर प्लांट आज 2 साल से खराब पड़ा है। ये कहती है हमने यूडब्ल्यू को सूचना दी, हमने इसको सूचना दी, हमने उसको सूचना दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप सूचना देते हो वो बनता क्यों नहीं है? इसमें गड़बड़ी किसकी है? यानी 20-25 लाख रुपए का नुकसान हुआ टीआरएस महाविद्यालय में। इंदौर में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मृत्यु हो गई। वही दूषित पानी टीआरएस महाविद्यालय की टंकियों में और वाटर कूलर में निकलता है। हमें उस दूषित पानी को रोकने के लिए हमने इनको ज्ञापन दिया कि आप वहां स्वच्छ पानी पिलाएं ताकि छात्र पढ़ सके। जब छात्र स्वस्थ रहेगा तभी तो पढ़ेगा, जब छात्र पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कॉलेज प्रिंसिपल अर्पिता अवस्थी ने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण शासन स्तर की प्रक्रिया है जिसमें देरी हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये जो अभी छात्र आए थे, ये हमारे यहाँ पर SC ST OBC का जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का मामला है और इसमें जो छात्राओं की फीस है वो 5,000 शो हो रही है, जबकि उनकी एक्चुअल फीस 12,000 के आसपास आती है। यदि ये लॉक कर देंगी इस साल तो हर साल उनको केवल 5,000 रुपए ही मिलेंगे, 12,000 नहीं मिलेंगे। उतना फिर उनको लड़कियों के ऊपर भार आएगा। इसको सुधरवाने के लिए कई बार पत्राचार किया जा चुका है और आज तक वो सुधरा नहीं है। ये शासन स्तर से सुधरना है, ये महाविद्यालयीन स्तर से नहीं सुधरना है। कल जो हमारे यहाँ की कलेक्टर महोदया हैं, उन्होंने भी इस संदर्भ में मीटिंग ली थी और मीटिंग में उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 5-7 दिन में ये पूरा प्रकरण सुलझ जाएगा। तो इसमें छात्राओं के लिए हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि उनको कोई पढ़ाई में दिक्कत आए या कुछ इस तरह का हो। केवल उनका जो फॉर्म वगैरह है उसके लिए उनसे एक लेते हैं कि जो छात्रवृत्ति हमारी आ जाएगी तो हम इसका प्रतिपूर्ति उसकी कर देंगे, बस इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। पानी वगैरह सब ठीक है। पानी इनका कहना है वाटर कूलर, और ये तो अभी ठंड का समय था, ठंड में तो वाटर कूलर नहीं चलाएंगे। और जहां तक अभी गर्मी आने का सवाल है, जैसे ही गर्मी शुरू होती है उसके पहले ही सारी व्यवस्थाएं ठीक कर ले दी जाती है। आरओ सुधरवाने का मतलब सर्विसिंग कराने का, सुधारना क्या है, सब सही है, परंतु उनका सर्विसिंग और वाटर कूलर की सर्विसिंग इसके लिए हम लोगों ने पहले ही लिख के दे दिया है, तो वो कार्य चालू हो रहा है। मामले को जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया है और 1 सप्ताह में निराकरण का आश्वासन दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आश्वासन से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ जाएगी? क्या 1 सप्ताह की प्रतीक्षा उन छात्रों के लिए आसान है जिनकी जेब
पहले से खाली है। यह मामला सिर्फ एक कॉलेज का नहीं है, यह उस पूरी व्यवस्था का आईना है जहां योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन अटक जाता है। अगर छात्रवृत्ति समय पर नहीं पहुंची तो क्या परीक्षा फॉर्म रोकना समाधान है या दबाव की रणनीति? क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ किताबों में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एक संघर्ष बनती जा रही है? अब निगाहें प्रशासन पर है। अगर एक सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो एनएसयूआई ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या कॉलेज परिसर आंदोलन का मैदान बनेगा या फिर प्रशासन समय रहते स्थिति संभाल लेगा? छात्र इंतजार में हैं, अपने पैसे का नहीं बल्कि अपने भविष्य का। देखते रहें विन द फर्स्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।